नीली चमड़ी वाले इन सैनिकों की पलटन अब आम इंसानों जैसी नहीं रही थी। वे किसी अजीब सी बेहोशी और अनुशासन की हालत में थे। सभी एकदम सीधी लाइन में एक जैसी चाल से आगे बढ़ रहे थे, मानो किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहे हों। ये सब देखकर जनरल पूरी तरह हैरान रह गए। आखिर उनके साथ ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा था करीब 15 दिन पहले हुई एक भयानक लड़ाई में। उस समय हाई लाओ अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के कैंप पर हमला करने निकला था, लेकिन हमला शुरू होते ही वे दुश्मन के घात में फंस गए। कुछ ही मिनटों में पूरी पलटन तबाह हो गई। सिर्फ हाई लाओ ही बचाया, क्योंकि वह कुछ देर के लिए मुख्य दस्ते से अलग हो गया। उस हादसे के बाद उसने सेना छोड़ दी और शांत जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन घर लौटते वक्त उसके साथ एक बेहद अजीब घटना घटी। अचानक एक फारसी बिल्ली कहीं से निकलकर उसके सामने आ गई। वो बार बार उसे आगे चली, फिर एक अंधेरी सुरंग के अंदर गायब हो जाती। हाई लाओ को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, फिर भी उसने हिम्मत करके सुरंग पार करने का फैसला किया। जैसे ही वो सुरंग से बाहर निकला, उसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब उसे मुड़कर देखा तो सामने उसकी पुरानी पलटन का एक सैनिक खड़ा था। वही सैनिक जो उस भयानक युद्ध में शहीद हो चुका था। उसका चेहरा धूल और रहस्यमयी रोशनी से ढका हुआ था। सैनिक ने विनती करते हुए कहा, जनरल, हमें हमारे घर वापस ले चलिए। हाई लाओ की आंखें भर आई। वो धीमी आवाज में बोला, तुम सबने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस धमाके में शहीद होते देखा था। इतना सुनते ही सैनिक ने चुपचाप जनरल को सलाम किया, फिर धीरे धीरे वापस उसी अंधेरी सुरंग में चला गया। लेकिन अगले ही पल सुरंग के अंदर से भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी। एक एक करके युद्ध में मारे गए सभी सैनिक बाहर निकल आए। सबकी चाल पहले की तरह बिल्कुल एक जैसी थी। ये मंजर देखकर हाई लाओ अंदर तक कांप उठा। फिर भी उसने खुद को संभाला और ऊंची आवाज में बोला, एक हफ्ते पहले हमने गलत रणनीति अपनाई। तुम सबने अपनी जान देकर अपना फर्ज निभाया, लेकिन अब मैं तुम्हारा जनरल नहीं हूँ। इस सच को स्वीकार करो और शांति से अपनी आखिरी यात्रा पूरी करो। इतना कहने के बाद उसने कांपती आवाज में वही पुराना मार्च का आदेश दिया, कदम ताल मार्च।